कैसे हैं आप सब? विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने धातुओं के संचारण और इसे रोकने के उपायों के बारे में जाना था। आज की कक्षा में हम जानेंगे मिश्र धातुओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि मिश्र धातुएं आखिर होती क्या है। तो बच्चों, किसी एक धातु में जब हम कोई दूसरी अन्य धातु या अधातु को मिला देते हैं तो ये जो धातु नई धातु प्राप्त होती है इसे हम मिश्र धातु कहते हैं। अब इसकी परिभाषा को हम समझ लेते हैं। पिघली हुई अवस्था में किसी एक धातु में अन्य कोई एक या एक से अधिक धातुएं या अधातुओं को मिलाने से एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। इस समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। बच्चों, ये मिश्र धातु अपनी जनक धातुओं या अपनी मूल धातुओं जिनसे ये बनाई गई है उनसे इसके गुण भिन्न और श्रेष्ठ होते हैं। मतलब ये गुणों के मामले में उनसे काफी ज्यादा अच्छी होती है। कैसे? जैसे कि कोई भी धातु आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने लोहा ले लिया। अब लोहा से आपने एक मिश्र धातु बनाई, इसमें आपने क्रोमियम और निकेल मिला दिया, तो ये बन जाएगी स्टेनलेस स्टील, जिसे हम बर्तनों के लिए यूज करते हैं। हमारे घरों में जो बर्तन आते हैं उसमें कोई जंग नहीं लगती, कोई संक्षारण नहीं होता, कोई रस्ट नहीं लगती। क्यों? है तो वो लोहा ही, लेकिन उस लोहे में हमने एक निश्चित अनुपात में क्रोमियम और निकेल को मिलाया हुआ है। इस कारण वो अधिक चमकदार, अधिक टिकाऊ और बिना किसी रस्ट के, मतलब संक्षारण रहित हमको वो धातु प्राप्त हुई और उसे हम रोजमर्रा में यूज करते हैं, है ना। पानी की टंकी भी, पानी की बाल्टी भी, जबकि पानी और ऑक्सीजन से ये क्रिया करके जंग बनाता है, कोरोजन होता है ना। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी स्टील की बाल्टी होती है जिसमें हम पानी रखते हैं, स्टील की टंकियां होती हैं जिसमें पानी रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी तरीके की, है ना। तो एक धातु तो हो गई स्टेनलेस स्टील। अब आ जाते हैं हम दूसरी धातु के बारे में। आपने पीतल जरूर देखा होगा। को किस किसने देखा है पीतल? देखा है? पीतल के भगवान। हाँ, पीतल के भगवान भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, मंदिरों में जो कई मंदिरों में होते हैं पीतल के भगवान होते हैं, हमारे घरों के मंदिरों में भी होते हैं। इसके अलावा पीतल से बर्तन भी बनाए जाते हैं, पीतल के तार बनाए जाते हैं, वाद्य यंत्र, मूर्तियां तो बनती ही हैं, सजावट का सामान बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है ना। तो पीतल एक ऐसी धातु है जो सोने जैसा लुक देता है और काफी टिकाऊ होता है। इसको हम कैसे बनाते हैं, किन किन धातुओं के मिश्रण से बनाते हैं? तो बच्चों, हम क्या ले लेते हैं? हम ले लेते हैं तांबा, मतलब कॉपर। अब कॉपर में तो रस्टिंग होती है, तो इसमें हम क्या मिलाएंगे? इसमें हम एक दूसरी धातु मिलाते हैं, इसमें हम मिलाते हैं जस्ता। ठीक है, कॉपर और जस्ता को जब हम पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे में मिला देते हैं तो बन जाता है पीतल। ठीक है, और इस पीतल के गुण जस्ता और तांबा के गुणों से काफी भिन्न और श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं हम दूसरी धातु में। हम बात कर लेते हैं, आपने सोल्डर का नाम सुना होगा। किस किसने सुना? किसी ने नहीं सुना? टाका, वो भी नहीं सुना? अच्छा, आप लोगों में से कैया, जिससे तार जोड़े जाते हैं, हाँ सुना है ना। वो जो कैया से हम लोग तार जोड़ते हैं ना, उसमें जो मेटल यूज होती है, जो धातु यूज होती है, वो सोल्डर है, उसी को टाका कहते हैं। टाका इसलिए कहते हैं क्योंकि हम दो तारों को जोड़ने के लिए उसको यूज करते हैं और वो जल्दी पिघल जाती है। वो सीसा और टिन, इन दोनों को मिला के बनाई जाती है। सीसा का गलनांक ज्यादा होता है और टिन का भी गलनांक ज्यादा होता है, लेकिन जो हमारी धातु प्राप्त होती है हमें, हाँ सोल्डर, वो जो धातु प्राप्त होती है बच्चों, उसका गलनांक कम होता है। इसीलिए हम इन्हें तारों को जोड़ने के लिए विद्युत परिपथ में जनरली जो घर की वायरिंग होती है या हम मॉडल्स बनाते हैं या जो भी, उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक और धातु। पीतल हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, सोल्डर हो गया, एक धातु और बची है जिसको हम कहते हैं कांसा। ठीक है, कांसा जनरली हम घरों में यूज करते हैं, इसके बर्तन बनते हैं, इसके मेडल्स भी होते हैं। आप लोगों ने जो कांच से पदक देखा होगा,
एक होता है स्वर्ण पदक, एक होता है सिल्वर मेडल, है ना, रजत पदक जिसको कहते हैं, एक होता है कांस्य पदक जो कांसे से ही बनता है। ठीक है, इसको हम कैसे बनाते हैं, तांबे में टिन को मिला देते हैं। ठीक है, तो बन जाता है हमारा क्या, हमारा कांसा बन जाता है। ठीक है, तो कितनी धातुएं हो गई, 4 धातुएं। ये चारों धातुएं स्टेनलेस स्टील, पीतल, सोल्डर या टाका, इसके अलावा कांसा, ये धातुएं हम जनरली घरों में यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सोना। जनरली जिन आभूषणों को हम यूज करते हैं सोने के, वो शुद्ध सोना नहीं होता, क्योंकि बच्चे शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है और हमें धातु बनाने के लिए कठोर धातु की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करते हैं, हम सोने में क्या मिला देते हैं, कॉपर या तांबा मिला देते हैं। ठीक है, कई बार कॉपर के साथ अगर हम पीला लुक थोड़ा देना है तो कॉपर के साथ हम उसमें टिन भी या जस्ता भी ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है सुनार के ऊपर कि वो क्या मिला रहा है, लेकिन जनरली जो प्रचलित धातु है वो तांबा है। इसको हम मिला के एक लाल सोना प्राप्त करते हैं जो कि कठोर होता है और उसके गहने बड़े सुंदर और आकर्षक लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम लोग स्टेनलेस स्टील को ही ले लें, काफी मजबूत होती है, चमकदार होती है, जंग नहीं लगती है ना, और सबसे अच्छी चीज है कि मिश्र धातुओं में संक्षारण की समस्या नहीं होती। तो ये सब इनके विशिष्ट गुण हैं। और आपने पिग आयरन का नाम सुना होगा, नहीं सुना? मैम। ठीक है, अभी बताते हैं। एक इस्पात का नाम सुना होगा? यस मैम। हाँ, इस्पात भी एक प्रकार का लोहा है और पिग आयरन भी एक प्रकार का लोहा है। ये दोनों भी मिश्र धातुएं हैं। अभी इनके बारे में बताते हैं। बच्चों, जो पिग आयरन होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो धातुएं प्राप्त करते हैं वो अयस्क से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अयस्क जो हमें जमीन के अंदर से मिलते हैं, ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा काफी होती है ना। तो हाँ, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जब कई विधियों से निष्कर्षण करते हैं और हमें लोहा प्राप्त होता है, उस लोहे को हम एक वात्या भट्टी होती है उसमें जाके पिघलाते हैं। उस वात्या भट्टी से जो हमें पहली बार लोहा मिलता है उसको हम कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहते हैं। बच्चों, ये जो लोहा होता है ये जनरली सस्ता आता है। इसमें 93% लोहा होता है और बाकी 4 से 5% कार्बन होता है। बाकी इसमें अन्य धातुएं होती हैं। और ये जो लोहा होता है ये भंगुर होता है, इसे आप ज्यादा पीट नहीं सकते, ज्यादा पीटेंगे तो ये टूट जाएगा। इससे स्टोरेज टंकियां बनती हैं, इससे कूड़ेदान बनते हैं, इससे मतलब इससे सस्ता सामान बनता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस्पात। इस्पात एक बहुत अच्छी क्वालिटी का लोहा है। गाड़ियों के जो सामान होते हैं ना, नट बोल्ट और ये सारी चीजें, ये इस्पात से ही बनती है। गाड़ियों के जितने भी पार्ट्स हैं, नट बोल्ट, ये सब लोहे इस्पात से बनते हैं। क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें 98.8 से लेके 99.8 तक लोहा रहता है। और बाकी क्या रहता है, बाकी इसमें अन्य धातुएं रहती हैं, जिसमें सिलिका है, फास्फोरस है, इसके अलावा सल्फर है, मैंगनीज है, ये धातुएं, वो भी केवल 0.25%। इसलिए इस्पात एक अच्छी क्वालिटी का लोहा कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया मिश्र धातुओं के बारे में। कौन कौन सी मिश्र धातुएं, पीतल, इसके अलावा कांसा, सोल्डर, स्टेनलेस स्टील, पिग आयरन और इस्पात। इसके अलावा भी बहुत सारी धातुएं हैं। इसके अलावा सिल्वर की भी कई मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। इसके अलावा व्हाइट सोना जो बनता है, सोने और सिल्वर को मिला के, चांदी को मिला के व्हाइट सोना तैयार कर, कई तरीके की धातुएं। ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय मैम।